हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। क्या समझेंगे? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी नेटवर्क और उसके टाइप्स के बारे में बताया है। टाइप्स के मतलब जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे में टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, ब्रिज टी नेटवर्क, लेटिस नेटवर्क, लैडर नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क है हमने आपको डिटेल से समझाया है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। क्या पढ़ना है? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। देखिए, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर है, एक मार्कर यहाँ पे है, एक मार्कर और होता मेरे पास, मान लीजिए अभी तो नहीं है लेकिन और रहता, तो हम कहते कि ये जो मार्कर है इस मार्कर का सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिकल मतलब सेम दिखाई दे, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी नेटवर्क है, तो हम एक नेटवर्क बनाए हैं। यहाँ पे कोई एलिमेंट रहेंगे जो हम बताएंगे बाद में। थोड़ा सा केवल आपको मैं थोड़ा सा पहचानने सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कैसे पहचानेंगे। देखिए, टी नेटवर्क का मतलब होता है कि इसका आकृति किसके तरह हो? इसका आकृति टी की तरह हो। यानी टी नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जो टी की तरह दिखे, वही हमारा टी नेटवर्क है। लेकिन सिमेट्रिकल की वही बात आ जाती है ना। तो आपको इसके सीरीज में देखना है। इसके सीरीज में देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे ये सीरीज आर्म्स है और इसको बोलते हैं शंट आर्म। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिमेट्रिकल का अर्थ समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसके उधर भी हम देखेंगे तो 5 ओम का ही रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। अगर ये 10 ओम का है तो इसके दूसरे ओर हमारा 10 ओम का ही होना चाहिए। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो इधर रहेगा वही हमारा उधर रहेगा। ठीक है, जो इधर रहेगा वही उधर रहेगा, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। हमने तो आपको मार्कर की सहायता से एक उदाहरण देकर बताइए दिया है कि एक मार्कर इस तरह का है, दूसरा मार्कर यहाँ पे है, तो कहेंगे कि ये मार्कर इसका सिमेट्रिक है। ओके, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। अगर यहाँ पे हम जो भी इंपेडेंस लगाते हैं, जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, वही रेजिस्टेंस इधर होना चाहिए। सीरीज वाला में देखना है। क्या चीज? सीरीज वाला में दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम सिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके, यानी कि अब देखा जाए तो ध्यान से देखिए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 4 टर्मिनल। 1 2 3 4 टर्मिनल होते हैं ना। और इसमें 2 टर्मिनल मिला करके 1 पोर्ट होता है। इसमें भी 2 टर्मिनल मिला करके 1 पोर्ट होता है। तो इसके पास पोर्ट की संख्या कितना है? 2। एक पोर्ट यहाँ हो गया और एक पोर्ट यहाँ हो गया। ओके, तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क एक प्रकार का देखा जाए तो 2 पोर्ट नेटवर्क है, क्योंकि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, इसलिए ये 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ। अब देखिएगा, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कब होगा? जब इसका सीरीज आर्म जो भी होता है, यानी ये वाला, ठीक है ना, ये वाला सीरीज आर्म, इनका जो एलिमेंट्स होंगे उसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? Z1 आना चाहिए। क्या कितना आना चाहिए? Z1। सीरीज आर्म का योगफल कितना होना चाहिए? Z1। जबकि शंट आर्म जो होता है इसका योगफल कितना होना चाहिए? Z2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं सीरीज आर्म। क्या बोलते हैं? सीरीज आर्म्स। और इसे बोलते हैं क्या चीज? शंट आर्म। क्या? SHUNT, शंट आर्म्स। आर्म्स मतलब भुजा। ठीक है, शंट वाला भुजा है और ये सीरीज वाला भुजा है। आपको ध्यान देना है। सिमेट्रिकल का पहचानेंगे। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कब होगा? कि ऐसा नेटवर्क जिसमें अगर हम सीरीज आर्म को योगफल करेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए? Z1 के बराबर आना चाहिए। और शंट आर्म को हम योग करेंगे तो हमारा Z2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यही होगा हमारा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। और इसमें यह भी होता है कि अगर यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट चेक करेंगे ना, जितना वोल्टेज और करंट इधर चेक करेंगे उतना ही वोल्टेज करंट इधर भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना वोल्टेज करंट इधर होगा चेक करके हम दिखेंगे, वही चीज चेक करने के बाद इधर भी होगा। यानी इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर 2 एम्पियर इधर आ रहा है तो 2 एम्पियर इधर भी आएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इसकी हम चेक करेंगे तो मान लीजिए कि हमारा 10 ओम आ रहा है तो इधर भी हमारा 10 ओम ही आएगा। ओके, इस तरह से वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट इधर है तो 5 वोल्ट इधर भी आएगा। इस तरह का, तभी हम कहेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क है, नहीं तो नहीं कहेंगे। अगर अलग अलग आ रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल कब होगा? जब इनपुट साइड में
जितना आ रहा है उतना ही आउटपुट साइड में आ जाए, तब कहेंगे कि हमारा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। सिमेट्रिकल नेटवर्क है अर्थात सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है यहाँ पे। तो जो भी हम बता रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। किसमें? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में। हमें आपको केवल पहचानने का तरीका बताना है कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 4। 1 2 3 4 4 टर्मिनल हो गया ना। इसमें 2 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 2 पोर्ट। एक पोर्ट यहाँ पे और दूसरे पोर्ट यहाँ पे। हमने लिखा है कि सीरीज आर्म का योगफल कितना होना चाहिए? Z1 होना चाहिए। कितना? Z1, यानी सीरीज वाला ये वाला ना, सीरीज वाला यानी कि ये वाला हम जोड़ेंगे जब, तो हमारा कितना आना चाहिए? Z1 आना चाहिए। और शंट आर्म का योगफल कितना आना चाहिए? Z2, यानी कि ये वाला Z2 होना चाहिए। और देखिए यदि इनपुट में वोल्टेज करंट मेजर करें, क्या चीज़? इनपुट में जितना हम वोल्टेज करंट मेजर करें, आउटपुट में भी वोल्टेज करंट मेजर करें, तो दोनों सेम आना चाहिए। हाँ, यानी इनपुट में जितना वोल्टेज करंट आएंगे, ठीक है, उतना ही आउटपुट में भी आना चाहिए, तभी कहेंगे कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है, अन्यथा नहीं कहेंगे। इसकी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसका कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो इनपुट में है वही हमारी आउटपुट पे भी मिलेगी। ये हो गया सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के बारे में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों पोर्ट से मेजर करने पर वोल्टेज और करंट तथा रेजिस्टेंस सभी सेम आती है। यानी इधर से मेजर करें वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, चाहे इधर से करें हम वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, सब क्या आएंगे? सेम आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क हो रही है, ठीक है, यानी कि सेम आएगा। जो इधर मेजर करेंगे वही हमारा इधर भी आएगा, तभी हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। ओके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, चूंकि सारे किताब में जो भी रेजिस्टेंस है उसको इम्पीडेंस से दिखाया गया है। इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों एक ही चीज़ है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इसको R से दिखाते हैं, और जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस, इसको Z से दिखाते हैं, ठीक है। और दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका हिंदी होता है प्रतिबाधा। क्या होता है? प्रतिबाधा। जबकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिबाधा, ये सब क्या करते हैं ना कि करंट के जो फ्लो है ना उसको रोकने की काम करता है। ओके, रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस हो तब भी करंट के फ्लो को थोड़ा कम कर देता है, चाहे इम्पीडेंस हो तब भी, यानी कि दोनों सेम चीज है। यहाँ पे जो भी हम प्रयोग करेंगे इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इम्पीडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। ओके, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम समझ गए ना कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसका जो भी इसका रहेगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे इधर मेजर करें चाहे इधर हम मेजर करें। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या मेजर करना होता है? ओके, हमें क्या क्या मेजर करना है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का अर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हमको मेजर करना है। क्या चीज़? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस मेजर करना होता है, जिसे हम Z0 से दिखाते हैं। किससे? Z0 से दिखाते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इधर मेजर करेंगे और इधर मेजर करेंगे ना, तो दोनों हमारी सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। और चीज़ और एक चीज़ और है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसे हम गामा से दिखाते हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसे हम गामा से दिखाते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट इसका मेजर करेंगे तो भी हमारा सेम ही आएगी ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 निकालना है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा निकालना है। गामा का मतलब क्या होता है? जो गामा होता है ना, ये अल्फा और बीटा दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी जो गामा होता है अल्फा और बीटा से मिलकर के बना होता है। गामा क्या है भाई? तो गामा यहाँ पे देखिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। अभी देखिए हम बताए हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए गामा इज इक्वल्स टू प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जबकि अल्फा क्या होता है? अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है। जबकि बीटा क्या होता है? फेज कांस्टेंट। क्या होता है? फेज कांस्टेंट। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम आपको सिर्फ बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं, बेसिक। ठीक है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में अभी हम सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क जब पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, तो आपको उसके यानी पाई नेटवर्क के बारे में जो बेसिक है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। ओके, जो कि आपके सिलेबस में है, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। हम सिर्फ बेसिक ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कुछ इस तरह का होता है, जिसका सीरीज का जो होता है ना, सीरीज में जितने भी हमारा एलिमेंट्स रहेगा
इसका योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए Z1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट्स होता है ये Z1/2 आता है और ये Z1/2 आता है, Z1/2, और ये हमारा Z2 होना चाहिए। अगर हम Z1/2 और Z1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा Z1 आएगा कि नहीं आएगा ना। यानी कि सीरीज में जो भी हम इम्पीडेंस लगाएंगे, पहली बात दोनों सेम होना चाहिए। Z1/2 इधर है, Z1/2 इधर है, इसमें खुद ही दिख रहा है सिमेट्रिकल का मतलब। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिधर जो भी इधर होना चाहिए वही चीज़ हमारा इधर भी होना चाहिए। तो अब कहे हैं कि दोनों को जब योगफल करें हमारा कितना आना चाहिए, Z1 आना चाहिए। तो हमारा Z1 आना चाहिए सीरीज आर्म्स का योगफल, जबकि संट आर्म है इसका योगफल कितना आना चाहिए, Z2। तो ये Z1 हुआ इसका योगफल, जबकि इसका Z2 होगा। ओके, तो इस तरह का जो नेटवर्क हुआ इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। सिमेट्रिकल का मतलब देखिए यहाँ पे जो भी है वही चीज़ हमारा यहाँ भी है, जो इधर है वही उधर ही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि इधर हमको इम्पीडेंस निकालना है। कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0। हमने आपको बताया है, आपको सिद्ध करके भी देखना पड़ेगा कि बाबू जो भी हम इधर बता रहे हैं कि भाई सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में जो भी इधर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रहेगा वही हमारा इधर भी होना चाहिए ना। तो ये चीज़ आपको प्रूव कर करके देखना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आपको निकालना पड़ेगा, यही सब निकालना पड़ेगा, आपको मैच कराना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। क्या बताएंगे, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। तो उसको भूलिएगा मैं देखने के लिए, इसके अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क ये बेसिक जो हुआ, और सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में कुछ समझा लेंगे। इसके बाद में ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम इम्पीडेंस निकाल करके आपको विस्तार पूर्वक उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन विस्तार पूर्वक करेंगे हम लोग। ओके, जो कि एग्जाम में आता है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आता है कि कैसे निकालता है। कह देगा कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का, ठीक है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस निकालिए, यानी कि Z0 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो वही चीज़ आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो भी बेसिक चीज़ हम बताते हैं ना उसको ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, अब हम समझेंगे सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।